अब मैं साफ साफ फील्ड मार्शल सिपा सलार से बात करूंगा। क्यों? क्या हुई? तुम समझ रहे हो कि तुमको पानी ने डुबोकर गर्क कर दिया। ये पानी नहीं है, ये अहले गज्जा के आंसू हैं। रियासत पाकिस्तान ने ये ऐलान तो बहुत जोर शोर से किया कि अगर उसने हमारा पानी बंद किया तो हम उसकी सांसें बंद कर देंगे, लेकिन ये बताना भूल गए कि अगर उसने पानी छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वो चाहे तो तुम्हारे ऊपर जहन्नुम के कुत्ते छोड़ दे, वो चाहे तो तुम्हारे ऊपर पत्थरों का सैलाब भेजे, वो चाहे तो तुम्हें पानी में गर्क कर दे। एक सैयद की हैसियत से हम दूसरे सैयद से मुखातिब हैं, सईदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करें, यह आपकी ड्यूटी है, इससे पहले कि यह ओहदा आपसे वापस ले लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, लाल टोपी ने जो बाढ़ आया है पाकिस्तान में, और बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम करती थी कि ये भारत की आबी दहशतगर्दी है, मतलब वाटर बम भारत की तरफ से गिराया गया है। लेकिन ये जो लाल टोपी है इस चीज़ को पूरा अपोजिट ले गया है कि भाई ये बाढ़ तो है ही नहीं। बाकी आपने इंट्रो में सुन ही लिएगा, उस चीज़ का नाम नहीं लेना नहीं चाहते, लेकिन ये बाढ़ नहीं है लाल टोपी के मुताबिक। और बाकी जो आसिम मुनीर को धमकियाँ दे रहा है कि अगर आपको ये काम करना है तो कीजिए, वरना आपकी कुर्सी चली जाएगी। तो आपको अब समझ सकते हैं कि भाई लाल टोपी का पावर क्या है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लाल टोपी का एक अपना पहचान है, पावर है, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो का। पाकिस्तानी कौम के जब मैं हाल देखता हूँ तो मुझे वो सारे जुमले कुरान पाक के नजर आते हैं यहाँ के जालिम अपनी जबानों से अदा करते हुए, जिन पर अल्लाह ने पूरी पूरी कौमों को हलाक किया। जब हम लोगों से कहते हैं कि अहले फ़लस्तीन की मदद करो, पाकिस्तान का सदका निकालो, तो जवाब यही देते हैं कि ये मुसीबत उन्होंने अपने हाथ से खुद लाई हुई है, अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, हमारी तो मईशत कमज़ोर है, हम कैसे मदद करें उनकी, हमारी क्या ज़रूरत है, हमारे अपने लोग बहुत हैं। ये कुफ्र के जुमले निकालने का नतीजा है कि आज अल्लाह ने तुमको उसी अजाब में मुब्तला कर दिया है जिस आजमाइश में अहले गज़्ज़ा है। अहले गज़्ज़ा अजाब में नहीं है, वो आजमाइश में है, तुम अजाब में। अल्लाह ने अरबों खरबों रुपए की तुम्हारी मईशत गर्क कर दी इन दरियाओं में। ना अब तुम्हारी फसलें हैं उस इलाके में, ना तुम्हारे घर हैं, ना तुम्हारे कारोबार हैं, ना तुम्हारे जानवर बचे, ना मवेशी बचे, सब गर्क कर दिया अल्लाह ने, क्योंकि तुम इस माल को बचा के रखे हुए थे। ये कुफ्र के जुमले अदा करते थे कि हम कैसे अहले फ़लस्तीन की मदद करें, हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ दिया था तुमको, तुम एहसान फरामोश और नाशुक्रे थे, तुम जालिम थे, तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए ऐसी खुराफात बकते थे। अल्लाह ने वो सारे बागात, वो सारी ज़मीनें, वो सारी फसलें, वो सारे जानवर जिन पर तुम तकब्बुर करते थे, अल्लाह ने लेके दरिया में गर्क कर दिया। एक तरफ सैलाब ज़दगान की ये सूरत हाल है जो मैं आपको बता रही हूँ, बेचारे कैसे एक एक रात में ज़मीन से, यानी वो आसमान से ज़मीन पर आ गए हैं। ज़मीनों के बेचारे जो मुरब्बों के मालिक थे, जो इनके घरों के अंदर सूरत हाल थी, वो सब बह गया पानी में उनका। और दूसरी तरफ डॉन अखबार में ख़बर लगी है कि 104 लॉजेस अरकान पार्लियामेंट के लिए जो बनाए जा रहे थे, उनकी तामीर के लिए 717 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे वक्त में जब आपके तकरीबन 25 लाख के करीब लोग जो है वो मुतासिर हैं, और हज़ारों की तादाद में घर हैं जो कि बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहे, और वहाँ पर आपकी तरजीह ये नहीं है कि आपने सैलाब ज़दगान के घर बनाने हैं, उनको छत फराहम करनी है। आपकी तरजीह क्या है कि आपने अरकान पार्लियामेंट के नए लॉजेस बनाने। उनके पास ऑलरेडी लॉजेस हैं, उनकी तज़ीनो आराइश के नाम पर भी करोड़ों रुपए हर साल जारी हुए होते हैं, और उनके पास सिर्फ वो लॉजेस ही नहीं, रिहाइश गाहें होती हैं, वो पीछे से भी ठीक ठाक अमीर कबीर है, सबके अपने घर होते हैं। लेकिन उनके लिए मज़ीद नए लॉजेस की तामीर के लिए 717 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। और इधर सैलाब ज़दगान के लिए ये आके आपको कोई नज़र आ रही है कि कोई किसी ने कितना फ़ंड जो है वो जारी किया है कि जी इनके घर बनाने हैं, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा। तो ये सूरत हाल है। मुशरिक दुश्मन को इतनी इजाज़त क्यों दी हुई है कि पाकिस्तान के साथ खेलता रहे, जब चाहे गर्क कर दे, जब चाहे प्यासा मार दे? इसलिए कि जुर्रत किरदार नहीं है, खौफज़दा हैं, घबराए हुए हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए कि ग़ज़वा हिंद को नहीं मानते, इसलिए इनके ग़ज़वा हिंद को अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हुए शर्म आती है कि दुनिया क्या कहेगी कि हम रेडिकल हो गए, ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं। जबकि हमारे बदतरीन दुश्मन तो अखंड भारत की बात करते नहीं शर्माते, हमारे बदतरीन दुश्मन तो ग्रेटर इसराइल की बात करते नहीं शर्माते।
अमेरिका का सदर तो कहता है खुदा की तरफ से मुझे हुक्म है कि मैं मशरक़ वस्ता में इसराइल की रियासत कायम करूं। उसको तो शर्म नहीं आई ये बात करते हुए, लेकिन आपको शर्म आती है कि ग़ज़वा हिंद की बात मैं कैसे करूं। ज़ाहिर है जब आप सय्यदी रसूलुल्लाह की बिशारतों पे, उनके दिए हुए अहकामात से शर्मिंदा होंगे तो फिर अल्लाह आपको शर्मिंदा ही करेगा, फिर आपको गर्क भी करेगा, शर्मिंदा भी करेगा। दूसरी तरफ एक बड़ा स्टूपिड सा बयान जो है वो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी हमने देखा, जहां पर उन्होंने गालिबन एक प्रोग्राम में कहा कि जी लोग सारे जो ये हो रहा है कि अपने वो घरों में पानी स्टोर कर लें, अपने टब भर लें, बाल्टियां भर लें, ये पानी बड़ा कीमती है, जो ये सैलाब का पानी है इसको स्टोर कर लें। कि भी आप अंदाजा लगाएं कि ये जिस तरह का स्टेटमेंट है, मतलब लोगों को तो यहाँ पर जीने मरने का प्रॉब्लम आई हुई है, उनकी जान के ऊपर ये अजाब आया हुआ है, तो क्या करें लोग। मतलब डूबने से पहले पानी को बोले कि आप रुके, पानी साहब आप थोड़ा वेट कर लें, पहले मैं बाल्टी लेके आ जाऊं, मैं पहले भर लूं पानी, पहले मैं टब में पानी भर लूं, फिर मैं डूब जाऊं, फिर मेरा घर डूब जाए। मतलब ये इतना एक स्टूपिड किस्म का बयान था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लोगों को आप बचाएं, आप उल्टा उनको ये तकलीफ दे रहे हैं कि ये पानी आप सेव कर लें। और ये बाय द वे ख्वाजा आसिफ साहब पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ये सैलाब का पानी है, ये दरिया पूरा एक अपने रास्ते से आ रहा है, ये पानी कोई साफ पानी नहीं है, इसके अंदर बाकायदा लोग लाशें बहती हुई आ रही हैं। इस पानी के अंदर बाकायदा बहुत ज्यादा डेबरी है, बहुत ज्यादा घरों का सामान है, कचरा है, कोई साफ पानी तो नहीं है ना। कोई दरिया का पानी तो एग्जैक्टली ये नहीं है, दरिया तो बेसिकली स्पिल कर गया है। अब वो स्पिल किया हुआ पानी हर तरह की गंद से होता हुआ आ रहा है, बाकायदा लोगों को, लाशों को बहाता हुआ ला रहा है। आप कह रहे हैं कि वो जो एक आलूदा पानी है वो आप अपनी बाल्टियों में सेव कर लें और अपने टबों में सेव कर लें, और फिर उसको अगर आप पानी से खुदा ना मतलब अगर आप अल्लाह की फजल से आप पानी से बच भी जाते हैं और अगर आप डूबने से बच भी जाते हैं तो आप वो पानी पिए और आप पी के मर जाए। वो इतना क्रॉनिक और मुज़र सेहत पानी है। आज अमेरिका की तरफ से भी एक तैयारा आया है जिसने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पूरा तैयारा भर के वो सामान वगैरह लेकर आए हैं, और बाकी भी जो दीगर ममालिक हैं उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ इमदाद आएगी। लेकिन ये बात मैंने ज़रूर नोटिस की है कि इससे पहले जब सैलाब आते थे तो ज़्यादा तादाद में इमदाद भी आती थी और लोग ज़्यादा जो था वो एक जोश जज्बा दिखाते थे कि जी वाकई ये बड़ा सीरियस मैटर है। लेकिन इस दफ़ा वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर चाइना का विज़िट भी था, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ने इन सैलाबों की और मौसमियाती तब्दीलियों से जो पाकिस्तान मुतासिर हुआ है उसके हवाले से कोई बात ही नहीं की, कोई जिक्र ही नहीं किया। लगा ये तो सबसे बड़ा आपका इशू होना चाहिए था। पाकिस्तान में जो बाढ़ आया हुआ, बाढ़ का फ़ायदा भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ही हो रही है और आसिम मुनीर को हो रही है, क्योंकि यूएस से सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ से कुछ सामान आया है पाकिस्तान के बाढ़ राहत को कम करने के लिए। बाढ़ के जो भी राहत में जो कार्य कर सकता है यूएस कर रहा है, और पाकिस्तान को चाहिए भी यही कि उसको जितना हो सकता है फ्री का मिल जाए, बाकी लोन तो चुकाने वाला वैसे भी वो नहीं है किसी का। तो पाकिस्तानी एक तरफ तो इधर फ्री का सामान पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अपना एक ऐसो आराम का जो लाइफ है वो किस तरह से गुजार रहा है वो भी आपने वीडियो में सुन लिया होगा कि भाई लग्जरी से लग्जरी लाइफ गुजारते हैं इनके जितने भी बड़े बड़े नेता, और बड़े से लेकर कहिए छोटे से बड़े तक, जिसका थोड़ा बहुत पहचान है पाकिस्तान में, उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है और बाकी आम पाकिस्तानियों का बिल्कुल अलग है। तो ये दोनों कंपेयर कभी नहीं हो सकता है। ये तो होता है ना, थोड़ा बहुत का फ़र्क नहीं है, बल्कि 50 से 60% का फ़र्क है दोनों के अंदर। तो ये वाला कहानी है। और बताइए कि प्राइम मिनिस्टर भाई भीख मांगने में लगे हुई है, और उसके बाद मरियम नवाज जो पंजाब की सीएम है वो भी भीख मांगने में इधर उधर भाग दौड़ कर रही है, और उसके बाद एक तरफ मोहसन नकवी का आजकल पता नहीं है, वो भी कहीं होगा ही, मुनीर भी अलग लगा हुआ। तो हर तरफ से भीख जुटाया जा रहा है, जहाँ से पैसे मिल जाए वहाँ से पैसे पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद से जो उसके अलावा जो पाकिस्तान दे सकता है, दावा कर सकता है, वो करते हुए आ रहा है सबके साथ, और पता नहीं उसके बाद मैनेज कैसे करेगा इस सब चीज़ों को। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मज़ेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।